तो वालक, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लगता है। आज हम सीधे खूनी मंडे चैनल की उस दर्दनाक कहानी के क्लाइमेक्स में चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इस मौत के खेल में जीत किसकी और कैसे हुई। बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। अब जरा उस हताशा के बारे में सोचिए, जब आपके सामने एक ऐसी बुरी ताकत खड़ी हो जिसे हराना बिल्कुल असंभव लग रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ हथियार आखिर कहाँ से लाएंगे? ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उम्मीद आखिर मिल ही जाती है। एक डरी हुई नन सिस्टर मैरी को एक मास्टर प्लान बताती है, और ये कोई मामूली प्लान नहीं है। इसके 3 बहुत ही सटीक कदम हैं। पहला, एक चाबी हासिल करना। दूसरा, उस चाबी से एक पवित्र एंटी रेलिक ढूंढना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, उस रेलिक में मौजूद जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून का उस शैतान पर इस्तेमाल करना। खतरनाक, बिल्कुल, लेकिन यही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब चाबी मिलना कोई आम बात तो थी नहीं। जैसे ही वो चाबी सिस्टर मैरी के हाथ में आती है, उन्हें अचानक घुटन होने लगती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, और उसके साथ ही उन्हें एक डरावना विजन आता है, एक ताबूत का। ये कोई साधारण ख्वाब नहीं था, बल्कि इस बात का इशारा था कि प्रीस्ट किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। उसी विजन का पीछा करते हुए सिस्टर मैरी उस ताबूत तक पहुंचते हैं, और जो वो वहां देखती हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रीस्ट उस ताबूत के अंदर फंसे हुए हैं और ढेर सारे सांप उन्हें काट रहे हैं, और इन सब के ठीक बीचों बीच रास्ता रोके हुए खुद वैलक वहां लेटी हुई है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, वो शैतान अचानक वहां से गायब हो जाती है, अपने पीछे एक भयानक जाल छोड़कर। खैर, किसी तरह प्रीस्ट को उस ताबूत से बाहर निकाला जाता है, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था, जब सिस्टर मेरी प्रीस्ट को उस एंटी रेलिक और कार्टर मॉनेस्ट्री वाली उस नन के बारे में बताती हैं। तो प्रीस्ट कहते हैं कि कार्टर मॉनेस्ट्री में तो सालों से कोई रहता ही नहीं है, वो जगह तो पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। तो जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वहां कोई जिंदा इंसान रहता ही नहीं था, तो जिसने सिस्टर मैरी को वो चाबी दी, वो असल में एक आत्मा थी। मौत के बाद भी एक नेक रूह इस शैतानी लड़ाई में वालक के खिलाफ जिंदा लोगों की मदद कर रही थी। ये सच में इस पूरी कहानी का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग अलौकिक मोड़ था। अब उस चाबी की मदद से प्रीस्ट एंटी रेलिक को ढूंढने के लिए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, पर इसके साथ ही वो एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। वो साफ साफ कहते हैं कि आज एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, वरना इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। यहाँ आकर खतरा अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था, जैसे अब आर या पार वाली स्थिति हो। और फिर शुरू होती है वो फाइनल टक्कर। जैसे ही वो वैलक के ठिकाने पर कदम रखते हैं, सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पूछो मत। एक तरफ प्रीस्ट लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं, तभी वैलक का अचानक हमला हो जाता है, और इन सब के बीच सिस्टर मैरी उस रेलिक को ढूंढने की पूरी जान लगा देती है। घटनाएं आग की तरह तेजी से आगे बढ़ती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि 2 बिल्कुल अलग चीजें एक ही वक्त पर हो रही थीं। एक तरफ सिस्टर मैरी अपने उन विजन्स का इस्तेमाल करके आखिरकार उस एंटी रेलिक को ढूंढ ही लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रीस्ट के मंत्रों का वैलक पर एक रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। इसका साफ मतलब था कि पारंपरिक तरीके इस भयानक ताकत के आगे पूरी तरह फेल हो चुके थे। और ठीक यहीं कहानी में वो दर्दनाक पल आता है जिसका डर था। प्रीस्ट ने जो बड़ी कुर्बानी वाली बात कही थी ना, वो सच साबित होती है। वैलक बहुत ही बेरहमी से प्रीस्ट की जान ले लेती है, एक ऐसी कुर्बानी जो किसी भी हाल में बेकार नहीं जानी चाहिए थी। फिर आता है क्लाइमैक्स का वो आखिरी पल। वैलक सिस्टर मैरी को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है, और लगता है अब सब खत्म। पर ठीक उसी वक्त सिस्टर मैरी वो पवित्र खून, जीसस क्राइस्ट का खून, उस शैतान पर फेंक देती हैं, और इसका असर सच में भयानक था। वैलक बुरी तरह जलने लगती है, उसकी चीखें गूंजती हैं, और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। सिस्टर मैरी जमीन पर गिरती हैं, पूरी तरह थकी हुई पर विजयी। खूनी मंडे की बताई हुई इन सारी घटनाओं को देखने के बाद एक सवाल आपके जहन में भी आया होगा। क्या एक इनविंसिबल शैतानी ताकत और इंसानी जज्बे का ये टकराव सच में आपको हिला गया? आखिर ऐसी रूह कांप देने वाली कहानियां ही तो सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, है ना? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।